तो ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था 15 मार्क्स का। क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट बाय काउंटर इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 to 2 पाई डी थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2a cos थीटा प्लस a स्केयर वेर a स्केयर इज लेस देन 1। बेटा इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम एक कर्व सी एज्यूम करेंगे दैट इज अ यूनिट सर्कल। तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है एंड दिस इज अवर कर्व सी। जिसकी इक्वेशन मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। दिस इज यूनिट सर्कल। नाउ clearly from this z is equal to e की पावर आइटा थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे z बार, सो वो आपका आएगा e की पावर माइनस आइटा थीटा, जिसको आप लिख सकते हो z की पावर -1, दैट नथिंग बट 1 बाई जेड इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो देन वी लेफ्ट विथ z प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा। ये फर्स्ट थिंग हमने निकाल के रख लिया है। नाउ क्लियरली इफ z इज इक्वल टू e की पावर आइटा थीटा, देन इसका डिफरेंशिएशन dz इज इक्वल टू आइटा e की पावर आइटा थीटा डी थीटा। बट e की पावर आइटा थीटा तो आपका z है, तो इसको लिख सकते हैं आइटा z डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई है डी जेड अपॉन आइटा जेड। ये सेकेंड थिंग है। नो हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। हमारा इंटीग्रेशन आई है दैट इज इक्वल टू 0 to 2 पाई डी थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2a कोस थीटा प्लस a स्क्वायर। This is nothing but integration over the curve C, where d theta is equal to dz upon iota z 1 माइनस a और 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा की वैल्यू अगर हम रखें तो 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा की वैल्यू z प्लस 1 बाई जेड इंटू z प्लस 1 बाई जेड प्लस a स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस फंक्शन को। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ओवर दिस c dz डिवाइड बाई आइटा। अगर हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1, वो आएगा ए स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस ए स्क्वायर इनटू जेड, देन दिस इज माइनस ए जेड स्क्वायर एंड देन माइनस ऑफ ए। नाउ टेक ए एज कॉमन, so this can be written as 1 upon iota a is taken as common, the integration over c dz upon take minus a common, then we can write it as z square minus 1 plus a square by a into z and then plus 1। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के पोल्स निकालेंगे। पोल वो पॉइंट होते हैं जहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो फॉर पोल के लिए हम करेंगे जेड स्क्वायर माइनस इज नथिंग बट 1 बाई ए प्लस ए इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट आएंगे, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वी कैन से माइनस बी विच इज नथिंग बट 1 बाई ए प्लस ए प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी ए इंटू सी, दैट इज माइनस 4 डिवाइड बाई 2 विच कैन written as 1 बाई ए प्लस माइनस रूट ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, फिर -4 है तो ये माइनस में 2 आ गया आपके पास, डिवाइड बाई 2 कैन बी रिटन एज 1 बाई ए प्लस ए, देन दिस इज प्लस माइनस 1 बाई ए माइनस ए, बिकॉज ये आपके पास जो अंडरवर्ड टर्म है बेटा, ये आपके पास है 1 बाई ए माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज डिवाइड बाई 2। अब दो रूट जो आपके हैं, पहला रूट है z1 इज इक्वल टू प्लस साइन लोगे तो 1 बाई ए प्लस ए एंड 1 बाई ए माइनस ए, तो ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा, तो वी लेफ्ट इज 1 बाई ए, एंड जो आपका सेकेंड रूट है दैट इज इक्वल टू ए। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला गया है, कि ए स्क्वायर इज लेस देन 1। इफ ए स्क्वायर इज लेस देन 1 देन 1 बाई ए आपका वो पोल है जो आपकी कर्व के आउटसाइड लाई कर रहा है, सो दिस पोल लाई आउटसाइड सी, तो हमें इस पे रेजिड्यू नहीं निकालना है, लेकिन जो आपका सेकंड है z2 इक्वल टू ए, दिस लाइज इनसाइड द सी, सो हमें इसके ऊपर रेजिड्यू निकालना है, तो अपन निकालते हैं रेजिड्यू। ये जो आपका पोल है इसका बेटा ऑर्डर 1 है यहाँ पे, और अगर ऑर्डर 1 होता है आपका तो रेजिड्यू निकालने का जो सिंपल तरीका होता है आपका, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू ए ऑफ आवर फंक्शन एफ जेड इज सिंपली लिमिट z टेंड्स टू ए, z माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या है मेरा, अगर मैं एफ ऑफ जेड की बात करूं, सो एफ ऑफ जेड इज 1 अपॉन माइनस आईटा ए जो मैंने कॉमन लिया था, एंड बाकी के फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। इनफैक्ट यहाँ पे देखा जाए तो z2 की वैल्यू मेरे पास a है, सो दिस टर्म गेट कैंसिल विद दिस टर्म, सो वी लेफ्ट विद लिमिट z टेंड्स टू a माइनस 1 अपॉन आईटा ए, और अगर आप यहाँ पे z2 के लिए डालोगे तो ये आपके पास सिंपली आएगा 1 अपॉन z2 माइनस z1, बिकॉज आपका जो ये पोल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे आप रेजिड्यू निकालना है z इज इक्वल टू z2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू a। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z2 माइनस z1, यहाँ से देखो बेटा z2 आपका a है, z1 आपका 1 बाई a है, तो z2 माइनस z1 इज a माइनस 1 बाई a, this is nothing but a minus 1 by a, so this can be written as minus 1 upon iota a, 1 upon a minus 1 by a। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद a, तो माइनस आइटा 1 by आइटा 1 upon a square minus 1, दिस द रेजिड्यू। नाउ अपन रेजिड्यू थ्योरम की बात करें तो रेजिड्यू थ्योरम बोलती है कि इंटीग्रेशन जो है इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आइटा समीशन ऑफ ऑल द रेजिड्यू दैट लाइज इनसाइड द कर्व, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पोल था z इज इक्वल टू a जो आपका कर्व के इनसाइड लाई कर रहा था, उसका जो रेजिड्यू है दैट इज दिस वन जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। देन बाय रेजिड्यू थ्योरम वी कैन सिंपली से और इंटीग्रेशन 2 पाई आइटा इनटू रेजिड्यू विच इज 1 अपॉन आइटा ए स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखो आपका आइटा से आपका आइटा कैंसिल हो गया एंड डेफिनेटली विद नेगेटिव साइन, सो आपका जो इंटीग्रेशन है इसकी आपके पास जो वैल्यू है दैट आई आगे माइनस 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 और 2 पाई 1 माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर लेस देन 1, सो आई कैन राइट इंटीग्रेशन डी थीटा 1 माइनस 2a cos theta plus a square over 0 to 2 pi is nothing but 2 pi upon 1 minus a square. Thank you.